नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में हरियाणा में फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो वही बात की जाए, कांग्रेस गठबंधन 38, अन्य 6 सीट पर है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 47 सीट पर आगे है और वही इस सीट पे बीजेपी 21, पीडीपी 2 और अन्य 19 सीटों पर है। रुझानों में हरियाणा में फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि हरियाणा में 46 सीटों पर बीजेपी चल रही है। वही बात की जाए कांग्रेस गठबंधन की तो 38 पर कांग्रेस से, अन्य 6 सीट पर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 47 सीट पर आगे है। बीजेपी 21, पीडीपी 2 और अन्य जो है वो 19 सीटों पर है। रुझानों में हरियाणा में फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वही बात की जाए कांग्रेस गठबंधन की तो 38 कांग्रेस गठबंधन, अन्य 6 सीट है। बता दें कि हरियाणा में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी 46 पर है, कांग्रेस 38 पर है और अन्य 5 सीटों पर है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में रुझानों के बाद कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। बीजेपी 46 सीटों पर है तो वही कांग्रेस 38 सीटों पर है और अदर्स की अगर बात करें तो अन्य जो है वो 5 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एनसी जो है जम्मू कश्मीर की वो आगे चल रही है। हरियाणा में अभी के नतीजों की बात की जाए तो रुझानों के बाद देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 38 सीटों पर है। बीजेपी जो है वो 46 सीटों पर है और अन्य जो है वो 5 सीटों पर है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में सुबह से ही काउंटिंग जारी है। अभी तक के रुझानों की बात करें तो बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी बीजेपी जो है 46 सीट पर है, आगे चल रही है। कांग्रेस जो है 38 सीट पर है और अदर जो है वो 5 सीट पर है। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में अब तक के रुझानों में बदलाव नजर आया है। बीजेपी 46 सीटों पर है, कांग्रेस 38 सीटों पर है, वही अदर्स जो है वो 5 सीटों पर चल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वीआईपी सीट जो है वो मानी जा रही है। जी, तो चलिए इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से पीडीपी नेता शेख नासिर। वही हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता भोपाल से गुलरेज शेख और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। तो गुलरेज जी और शेख नासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। शेख नासिर जी, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में इस बार कितनी सीटें आप बचा पाएंगे? और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती की बेटी जिस सीट से चुनाव लड़ रही है, ये एक बड़ा अहम भी माना जाएगा उस सीट को आप लोगों के लिए जीतना। देखिए, ये अभी शुरुआत के रुझान है, लेकिन वी आर होपफुल कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी और फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, पीडीपी एक अच्छे नंबर्स के साथ सामने आएगी। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पीडीपी का रोल इस बार सरकार बनाने में बड़ा अहम रहेगा। पीडीपी के बगैर कोई भी सेकुलर सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाएगी। हालांकि 2014 की अगर बात करें तो 2014 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के पीडीपी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद पीडीपी पर लगातार जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले हुए, जो हमारे मैक्सिमम लीडर्स को पार्टी छोड़ना पड़ा, उन्हें उन पर प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई किए गए,
उस वजह से पार्टी में किसी वक्त तक जो है वो हमें लगा था कि पार्टी में कुछ कमजोरी आ गई, लेकिन उसके बाद पार्टी की लीडरशिप और खास करके पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरीके से एक मरतबा फिर जमीन पर उतर कर लोगों के बीच में जाकर के पार्टी को फिर उसी स्थिति में लाया है कि आज हम होपफुल हैं कि इस चुनाव में भी हम अच्छे नंबर्स के साथ सामने आएंगे। जी, अगला सवाल हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी करेंगे। शेख जी, आप कह रहे हैं, लेकिन जो रुझान दिख रहा है पीडीपी जिस स्थिति में है, आपने कहा कि कोई भी सरकार सेकुलर पीडीपी के बिना नहीं बन सकती है, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें एनसी और कांग्रेस का गठबंधन ऑलरेडी 48 सीटों के आसपास जा रहा है, तो सरकार बना लेगी। अब इन स्थितियों में सरकार तो वो बना लेगी, लेकिन पीडीपी का रोल क्या रहेगा? पीडीपी का रोल क्या ये रहेगा? कांग्रेस उसमें सपोर्ट नहीं करेगी। जिस तरह से कहा गया है कि धारा 370 आपने घोषणा पत्र में, आपके भी था, एनसी के भी घोषणा पत्र में था कि धारा 370 की बहाली करेंगे, तो इन स्थितियों में आपका रोल क्या रहेगा? पीडीपी का रोल क्या रहेगा? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, काउंटिंग अभी 90% बाकी है। अभी जो रुझान आ रहे हैं, बेशक उसमें ऐसा लग रहा है कि जो गठबंधन है उसको बहुमत मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गठबंधन का भी पूरा बहुमत मिलने का भी इतने आशंकाएं नहीं है। लेकिन पीडीपी का रोल क्या रहेगा, जो आपका प्रश्न है कि अगर पीडीपी का सरकार में जरूरत नहीं पड़ती है, पीडीपी के बगैर अगर सरकार बनती है तो पीडीपी का क्या रोल रहेगा? देखिए, पीडीपी का शुरू से एक मैनिफेस्टो है और हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी पार्टी सिर्फ इलेक्शंस के लिए नहीं बनी है। हमारा एक गोल है, एक मिशन है जम्मू कश्मीर के जो इशू के रेजोल्यूशन के लिए, उसके बाद 370 के रेस्टोरेशन के लिए, जो स्टेटहुड है उसकी रेस्टोरेशन के लिए। तो पीडीपी अपने मिशन पर डटी रहेगी, चाहे पीडीपी सरकार के अंदर हो या सरकार के बाहर हो। पीडीपी का जो मिशन है, जो पीडीपी का मैनिफेस्टो है, हम उस पर डटे रहेंगे। और चुनाव से पहले भी पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस दोनों पार्टी से कहा था, जिनके दरमियान अलायंस हुआ है, कि अगर आप पीडीपी के मैनिफेस्टो पर, अगर आप पीडीपी के घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करते हो तो हम 90 की 90 सीट्स पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपको समर्थन देंगे। क्योंकि पीडीपी के उसका मैनिफेस्टो, उसका एजेंडा, उसका गोल ही सबसे अहम है। पीडीपी के लिए चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना सेकेंडरी है। जो प्राइम गोल है पीडीपी का, जो प्राइम मैनिफेस्टो पीडीपी का, वो पीडीपी का जो भी जिस पर्पज से पीडीपी बनी थी वो है। और चाहे हम सत्ता में रहें या सत्ता से रहें, हम अपने मैनिफेस्टो डटे रहेंगे, हम अपने गोल पर डटे रहेंगे। देखिए शेख साहब, बड़ा एक सवाल आम जनता, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता के मन के जेहन में आ रहा है। वो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो लोगों को ये नाराजगी है कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार जो बनाई थी, बाद फिर कुछ दिनों बाद जब सरकार हुई, उसके धारा 370 यानी धारा 370 में 35 का, कंडिका 35 का 35 हटाई गई, उनको शून्य किया गया। तो इन स्थितियों में वहां की सोच रही है कि बी ने जो कि बीजेपी के सारा सरकार बनाई, चूंकि बीजेपी को दुश्मन मान रहे हैं, तो इस कारण ये धारा 335 का 35 का हटी। दूसरा, खुद मुफ्ती जी चुनाव, महबूबा मुफ्ती चुनाव हार जाती है लोगों का, तो ये भी एक कारण है कि जनता नाराज है उनसे। वो गठबंधन में आपने सरकार बनाई थी उसके कारण, तो वही परिणाम सामने विधानसभा में रहा। तो क्या मैं मानूं कि पीडीपी ने बहुत बड़ी गलती की जो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी? देखिए, जब गठबंधन बनी थी 2014 में, उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो एंटायरली डिफरेंट थी। सरकार क्यों बनी थी, एक बहुत ही लंबा इश्यू है, इस पे लंबी डिबेट हो सकती है। पी ने हमेशा से कहा है कि जो इसका मंशूर है, जो इसका मैनिफेस्टो है, जम्मू कश्मीर के मसले का हल। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए जो पॉजिटिव स्टेप्स उठाए थे, कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सराहना की थी। और जब मोदी जी एक बड़ा मैंडेट लेकर के आए, तो पीडीपी को भी लगा, पीडीपी की लीडरशिप को भी लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नक्शे कदम चलेंगे, और नक्शे कदम पर चलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के इशू का होगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसे हालात थे जिनके चलते वो अलायंस हुआ। हालांकि अलायंस जो है, अलायंस जो बना, उसमें पीडीपी की सारी शर्तें थी, हमारी शर्तों पर सरकार बनाई थी, जिसमें सेपरेटिस्ट के साथ बातचीत करने की बात थी, जिसमें 370 के साथ कोई छेड़छाड़ न की बात थी। लेकिन बीजेपी को लगा कि वो पीडीपी के साथ बटन नहीं है। उनको लगा कि पीडीपी ने हमारी नाक में नकेल कस दी है, और यही वजह है कि बीजेपी हमें छोड़कर सत्ता बाहर चलेगी। अगर बीजेपी पीडीपी के साथ कंफर्टेबल होती, उनका अपना एजेंडा पीडीपी के थ्रू ग्राउंड पर चल सकता, वो भी सत्ता से नहीं निकल जाते। लेकिन उनको लगा पीडीपी ड्राइंग सीट पर,
और हमें जो है अपने साथ चला रही है, ड्रैग कर रही है, तो वो चले गए। ये चीज हम जनता को कन्विंस करने में, समझाने में किसी हद तक कामयाब नहीं हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो मैंडेट जो अलायंस पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, जम्मू कश्मीर हो या देश कोई भी स्टेट हो, अक्सर ये देखते हैं, जैसे हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो बदलाव हर जगह जो है वो सत्ता में आता रहता है। 2002 में पीडीपी, उसके बाद 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, 2014 में पीडीपी आई। तो ये नहीं हम कह सकते लोगों के दिल में, लोगों के मन में या लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा, ऐसा नहीं है। चेंज इज नेचर ऑफ लॉ, तो ये जो है ये होता रहता है। लेकिन पीडीपी के बाद जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुई, उसके बाद पीडीपी के साथ जो है जो कुछ भी हुआ, केंद्र सरकार ने किया, बीजेपी ने किया, वो सबके पास आया है। हमारे 20 से 25 एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स पार्टी छोड़कर चले गए, जिन पर बीजेपी और गवर्नमेंट की एजेंसीज ने इस तरह प्रेशर बनाया कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। तो यानी पीडीपी को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, नई पार्टी क्रिएट की गई, और उन नई पार्टीज में अगर आप देखेंगे, चाहे जो भी पार्टी बनी, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी बनी या किसी भी नेता ने पार्टी बनाई, पीडीपी के लोग उसमें शामिल हुए, पीडीपी को यहां से निकाल के वहां डाला गया। और कहीं ना कहीं हम एक ऐसी स्थिति आई थी कि अपने आप को कमजोर समझते थे। हालांकि उसके बाद पार्टी लीडरशिप ने जिस तरह से मेहनत की, आज वो स्थिति नहीं है। आज पीडीपी बिल्कुल अपने दमखम पर, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही, दो पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं और पीडीपी अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। यही वजह पार्लियामेंट के चुनाव में भी हुई कि दो पार्टी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और उसके मुकाबले में हमारी पार्टी इकलौती पार्टी जो थी उनके मुकाबले खड़ी थी। तो जाहिर सी बात है, जहां दो पहलवान एक तरफ हूं और एक पहलवान दूसरी तरफ हूं, तो पलड़ा कहीं ना कहीं दो पहलवानों की तरफ भारी हो ही जाता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि लोगों के हमने सेंटीमेंट्स हर्ट किए या लोग, लेकिन आपकी पार्टी प्रेसिडेंट तो निर्दलीय से चुनाव हारी थी। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हारे थे, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो थी वो अनंतनाग, पुंछ राजौरी से कंटेस्ट कर रही थी, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उनके खिलाफ खड़े थे। आप उमर अब्दुल्ला साहब तो निर्दलीय से हारे थे, इंजीनियर रशीद से हारे थे, तो आप क्या कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हुई थी? चुनाव में अलग ट्रेंड होता है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब खुद चुनाव हार गए थे, और चुनाव किन से हारे थे? एक ऐसे कैंडिडेट से जो जेल में नजरबंद थे, जो कैंपेन भी नहीं खुद कर रहे थे। तो महबूबा जी भी तो हारी थी, महबूबा जी भी तो हारी थी। महबूबा जी हारी थी, किसके खिलाफ हारी थी? अलायंस कैंडिडेट था, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जी, इसमें तो बड़ा अंतर है। चेतन जी, चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्टूडियो से फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तो गुलरेज जी, आपके और रुख करना चाहूंगी कि गुलरेज जी, जिस तरीके से 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। डेफिनेटली मिलेगा भी सही। आप देखिएगा कि जब नतीजे आएंगे, फाइनल नतीजे आएंगे और एक बजे तक चीजें जब क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जम्मू क्षेत्र में हम लगभग 35 और 40 के बीच में सीटें जीतेंगे। और कश्मीर घाटी की भी बात करें तो हो सकता है कि 8 से 10 सीटें, 6 से 10 सीटें हमको मिल सकती हैं, ये हमारा अनुमान है। तो हम अपने बल पर ही वहां सरकार बना रहे हैं, कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि लोगों ने देखा है वहां पर कि जब डेवलपमेंट किया जाता है तो जिंदगियां कैसे बदलती हैं, जब टेररिज्म के ऊपर चोट पहुंचती है तो जिंदगियां कैसे बदलती हैं, जब वहां निवेश आता है तो किस तरह से जिंदगियां बदलती हैं। और हर कोई जानता है कि कश्मीर जो था ना, वो एक तरह से रुकी हुई गाड़ी थी जिसको बड़े झटके की जरूरत थी, और वो धक्का देने की, और झटका और धक्का देने की कुवत किसी में थी तो वो नरेंद्र मोदी जी में थी। और जो उन्होंने 370 के साथ किया, और उसके बाद कश्मीर घाटी में टूरिज्म बढ़ा, वहां का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, केंद्र का अनुदान बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से तो लोग खुश हैं, और वही आपको नतीजे में दिखेगा। जी, अगला सवाल चाहूंगे कि एसपी त्रिपाठी जी करें। गुलरेज जी, आपने कहा कि 35, लगभग 34 से 35, 43 सीटें जम्मू संभाग में हैं, उसमें से 34 से 35 सीटें आप जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि जो घाटी की 5 से 6 सीटें जीतेंगे, तो आपकी लगभग 42 सीटें हुई। 48 सीटों पे बहुमत साबित होना है। तो ये मैं मान के चलूं कि जो 5 सीटें नॉमिनेट करने वाले हैं एलजी, वो सब आपके समर्थन वाले नॉमिनेट करेंगे?
देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने बल पर ही पूर्ण मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। मैंने 46 सीटें, थोड़ा सा गणित आप हम समझना चाहेंगे, मुझे थोड़ा सा उतना दिमाग नहीं है कि किस तरह से आप बना लेंगे 46 सीटें, 45 सीटें कैसे लाएंगे, बताया 44 सीटें कैसे लाएंगे? 35 से 40 के लगभग हम जीतने की उम्मीद रखते हैं। जम्मू में क्लीन स्वीप होगा जम्मू में, और 6 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं हमको घाटी में मिलेगी। लेकिन जम्मू में जो अभी रुझान आ रहे हैं, आपके बहुत सारे प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। सर थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाने दीजिए इसको, अभी आपको समझ में आएगा क्यों कह रहा हूं मैं ये बात। थोड़ी देर पहले आपने देखा था, और मैं भी दूसरे चैनल पे था, मैं ये कह रहा था कि हरियाणा के विषय में दिखा रहे थे कहीं 15 कहीं 20 भाजपा को, और अभी देखिए 51 क्रॉस कर चुके हैं हम। मैंने कहा था कि थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाने दीजिए, हमने काम किया है जमीन पर उतर के, और इस बूथे पे ही हम गए हैं वहां पर इलेक्शन में वोट मांगने, और इसी बूथे पे हम कश्मीर में भी गए हैं। तो क्रिस्टलाइज होगा ना तो आपको क्लीन स्वीप जम्मू में दिखेगी, और बहुत सारी सीटें आपको दिखेगी 6 से 10 के बीच में वादी में। वादी में किन सीटों पे जो आपने रिजर्व की हैं परिसीमन के बाद? 9 सीटें आपने एसटी की रिजर्व की है, 6 सीटें एसटी की रिजर्व की है, वहां की बात कर रहे हैं। एसटी सीटों पर भी मिलेगी और कुछ सामान्य सीटों में भी मिलेगी। बकरवाल कम्युनिटी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ और हाथ में हाथ मिला के खड़ी है। उसी प्रकार से घाटी के जिन रीजन्स में स्पेशली जहां आतंकवाद पे चोट पहुंची है वहां पर भी, और टूरिज्म जहां बढ़ा है वहां से भी, यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि श्रीनगर के आसपास से भी 1-2 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन जम्मू में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, घाटी में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है, उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि जम्मू में चूंकि आतंकवाद की घटनाएं जम्मू में ज्यादा तेज बढ़ गई हैं, पहले घाटी में हुआ करती थी, मैदानी इलाके में बढ़ गई हैं, उसके कारण वहां के जो हिंदू मतदाता हैं वो नाराज हैं कि हम तो सुरक्षित थे, हमारे इधर भी घटनाएं बढ़ने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी देख रहे हैं किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, और जो वोटिंग परसेंटेज मेरे सूत्र जो कहते हैं पार्टी के कि जो वोटर बेस थी स्पेशली एनसी की, थोड़ा बहुत देखिए, मत भूलिए बात कि जम्मू में भी एनसी का कुछ ना कुछ वोटिंग बेस थी, वो तो बिल्कुल नहीं निकली है जी। बहुसंख्यक यानी हिंदू कैंडिडेट एनसी के बहुत सारे खड़े हैं जम्मू में। हाँ, है ना। और कई जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं वो आगे हैं, काफी आगे चल रहे हैं। अभी क्रिस्टलाइज होने दीजिए, मुझे लगता है अगले आधे घंटे में चीजें क्रिस्टलाइज हो जाएंगी। जी जी, अब मैं रुक करना चाहूंगी फिरोज सिद्दीकी जी की तरफ। फिरोज जी, जिस तरीके से हमने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू में जो है वो क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाएगी, तो क्या लगता है जिस तरीके से वो कह रहे हैं उनकी पूरी बातों पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ऐसा है कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 370 हटाया उसका ढोल पीटने वाली पार्टी, उनको घाटी में एक कैंडिडेट नहीं मिला चुनाव लड़ाने के लिए, बिना सिंबल के लड़ रहे हैं चुनाव, और कह रहे हैं कि अब हम वहां सरकार बना लेंगे। तो इनकी जो नीतियां हैं इस देश में, इनकी जो राष्ट्र नीति है जो इनकी देश में, वो ये है कि अल्पसंख्यकों से इनका दूरी बढ़ाओ, बहुसंख्यकों के साथ रहो, और अब जो है बहुसंख्यक समुदाय भी इस बात को समझ गया कि ये हमारे बीच में खाई डाल रहे हैं, हमारे बीच में जो है फ्रैक्शन पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जम्मू में ऐसा नहीं है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, इनकी 20 सीटें आ पाएंगी वहां ज्यादा से ज्यादा। अभी जरूर 2-2, 3-3 राउंड की काउंटिंगें हुई हैं, अभी 12-12, 15-15 राउंड काउंटिंग बाकी है। हरियाणा की बात करिए या आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करिए, और भारतीय जनता पार्टी का वहां कहीं कोई बेस नहीं है। ये तो जो जम्मू तवी के आसपास का जो इलाका है वहां ये कुछ जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, जो इन्होंने परिसीमन और तमाम चीजें कर करा के जो अपनी गुणागणित लगाए थे, वो गुणागणित भी इनके फेल हो रहा है। ऐसे ही हरियाणा में दो राउंड काउंटिंग हुई है, 3 राउंड काउंटिंग हुई है, कोई प्रत्याशी 1200 वोट से आगे, कोई 900 वोट से आगे। तो अभी जरा जो चुनाव के जो नतीजे हैं और जो हवा जमीन पर दिख रही थी, जरा उसको मटेरियलाइज होने में मैं समझता हूं अभी 2 घंटे और लगेंगे, क्योंकि काउंटिंग दोनों राज्यों में धीमा चल रहा है। मतगणना का काम भी काफी धीमा चल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है। आप लोगों के इनपुट्स अलग हो सकते हैं,
लेकिन मैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से देख रहा हूं तो ये बहुत अभी प्री मैच्योर स्टेज है कि जिसमें हम बोलेंगे हरियाणा में तो नेक टू नेक फाइट चल रही है और नेक टू नेक में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कहां किस स्थिति में जाती है, क्योंकि 30 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्दलीयों को और तमाम दूसरी पार्टियों को अपना समर्थन दिया तो उससे 30 सीटें जो है त्रिकोणीय संघर्ष में आई और उसकी वजह से ये जो है स्थिति अभी दिख रही है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। खुशी भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ी देर के लिए मना सकती है, थोड़ी देर के लिए वो खुश भी हो सकते हैं गुलरेज भाई, इसमें कोई गिला शुबा नहीं है मुझे और होना भी चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में तो हमें कहीं कोई उम्मीद दिखती ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं टिक पाएगी। इतने से कोने में वो चुनाव लड़के सोचती है कि वो सरकार बना लेगी, तो ये संभव नहीं है। और हरियाणा का जहां तक सवाल है तो हरियाणा में अभी आप देखिए जाइएगा सब पूरा परिदृश्य उलट जाएगा। जैसे सुबह उल्टा हुआ था ना, ऐसे अभी थोड़ी देर बाद फिर उलट जाएगा परिदृश्य, ये आपको देखने मिलेगा। सुबह उलट गया था और फिर से अब उलट जाएगा, ये उम्मीद आपकी हरियाणा में है। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर में बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप 35 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे और 5 में मात्र आपने बढ़त की है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का परफॉर्मेंस है जो 55 सीटों में से 42 सीटों पर पे वो रुझान बढ़ा है। तो मैंने कांग्रेस का वहां बेस, आप सोचिए कि कांग्रेस ने गेन किया है, ऐसा नहीं है। देखिए वहां हमारे सबसे कांग्रेस पिछली बार 12 सीटें जीती थी। देखिए और आपने कहा कि परिसीमन के कारण, परिसीमन के बिना भी 25 सीटें बीजेपी लेके आई थी। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं ना कि उनका भी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। लोगों ने वहां की रीजनल पार्टीज पे अपना जो है समर्थन दिया है और वहां की रीजनल पार्टीज जो है वो अच्छी स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस भी जो है बहुत तरीके, वहां हमारी 2 फाड़ हो गई पार्टी, उसके बावजूद भी कांग्रेस वहां है, अपनी मजबूती से चुनाव लड़ रही, मजबूती से उपस्थिति दर्ज करा रही है। और अभी तो मेरा ये कहना है कि अभी कुछ भी चीजें हैं तो हमें अभी थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, 2-1 घंटे। 2-1 घंटे बाद हमको देखने मिलेगा, क्योंकि काउंटिंग बड़ा अजीब एक ट्रेंड आ रहा है कि इन दोनों राज्यों में काउंटिंग बहुत धीरे चल रही है। 2-2, 3-3 राउंड हुए हैं तो 2-2, 3-3 राउंड में आप कुछ भी चीज कहने में मैं समझता हूं कि फिरोजी हम वहां पर रुक करेंगे। अभी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस गठबंधन 37 पर है, अन्य 8 सीट पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एनसी गठबंधन 48 सीट पर आगे है। बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी 26 पर है, पीडीपी 3 पर है और अन्य जो है वो 12 सीटों पर है। अगर बात करें रुझानों में, हरियाणा में फिर से बाजी पलटी है। हरियाणा में बाजी फिर से पलटी है, 45 सीटों पर बीजेपी चल रही है। और बता दें कि इस हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन 37 पर है, अन्य 8 सीट पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 48 सीट पर आगे, बीजेपी 26, पीडीपी 3 और अन्य जो है 12 सीटों पर आगे चल रहे थे। तो देखा जाए तो बाजी पलटी हुई जो है वो नजर आ रही है हरियाणा में, क्योंकि देखा जाए बीजेपी जो है वो हरियाणा में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 45 सीटों पर बीजेपी है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन जो है वो 37 सीटों पर है। वही हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा बीजेपी कार्यालय से जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। संदीप जी, जिस तरीके से अभी जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है उसमें बाजी पलटी हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। जिस प्रकार से शुरुआती रुझान दिखे उसके बाद अगर हम बात करें तो और अब जिस प्रकार से परिणाम बदले हैं उससे कांग्रेस खेमे में कहीं न कहीं मायूसी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल सुनसान है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ लोगों से अभी मेरी बात हो रही थी, अभी कुछ प्रवक्ता भी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, वो भी हमारे पास पहुंचेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो संदीप जी, क्या माहौल जो है अभी बीजेपी कार्यालय में चल रहा है?
देखिए हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं हम बाहर खड़े हैं, एकदम यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल तो यहाँ पर अभी कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नहीं दिख रहा है, या यूं ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शुरुआती रुझान दिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो उसके कारण कहीं न कहीं शायद मायूसी रही होगी। एक और भी कारण है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी आज मुरैना दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चल रहा है तो उसको लेकर के व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी फिलहाल मुरैना पहुंच रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं फिलहाल अभी नहीं पहुंचे हैं, कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये भी बात सामने निकल के सामने यहाँ पर जश्न भी मनाया जाएगा। जिस प्रकार से भी रुझान दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आने शुरू हो चुके हैं, उसको लेकर के यहाँ पर उम्मीद की जा रही कि कुछ ही देर में यहाँ पे भी जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भी आतिशबाजी की तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन जो दौर चल रहा था शुरुआत में, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पर मायूसी जरूर देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब जो स्थिति बदली है, जो सिनेरियो बदला है, तो उसको देखते हुए अब यहाँ पर माहौल बदल रहा है। लोग अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। अभी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, हरियाणा में जिस प्रकार से जलेबी की चाशनी अपना रंग दिखा रही थी, तो अब थोड़ा फीकी होती नजर आ रही। देखिए, हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से आश्वस्त थी और अभी भी हम देखें तो जो रुझान है अब तक के, वो रुझान भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार में वापसी की बात कर रहे हैं। 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, कांग्रेस और उनके साथी 32-33 पर सिमटे हुए हैं। और ये इस बात का संकेत है कि वो कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा दुष्प्रचार हरियाणा में किया, इतना झूठ हरियाणा में पेश किया कि इस झूठ की इंतहा हो गई, पर आज हरियाणा की जनता ने उनको रुझानों में दिखा दिया है। और ये सारे एग्जिट पोल, वो सब जो फर्जी वाले जो कांग्रेस पार्टी उनके मित्र लोग मिलकर करे, पूरे देश को भ्रम में डालना चाहते थे। और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी दम के साथ मैदान में है। कांग्रेस एनसीपी मिलाकर 48 और हम 30 पर हैं, वहां भी काटी टक्कर है। और चाह दोपहर जब तक परिणाम आएंगे, दोनों जगह बीजेपी की बम्पर जीत होगी। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तो जलेबी बांटी जा रही है, जिसमें देखिए कांग्रेस कार्यालय में मैं आपसे वही आग्रह कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जलेबी बांटे, क्या बांटे, ये उनका विषय हो सकता है, पर परिणाम तो वही है ना जो स्क्रीन पर आ रहेगा। और राहुल गांधी तो पहले आलू से सोना बनाते थे, अब वो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो जब राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे तो कांग्रेस लोग जलेबी तो बांटेंगे। जिस प्रकार से अचानक परिणाम बदले हैं, क्या इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके कारण क्या रहे होंगे? लाडली बहना की तर्ज पे वहां भी राशि दी गई। संदीप जी, अचानक परिणाम नहीं बदले। हमको लोकतंत्र में जनभावना को और जनता के दर्द को समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करती। हम कोई चुनाव के लिए मैदान में नहीं है, न चुनाव जीतने के लिए, वो तो लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक भाग है, इसलिए चुनाव मैदान में। भारतीय जनता पार्टी भारत का स्वप्न और भारत का स्वरूप और भारत की वर्चस्व, जिसको हम विश्व कहते हैं, उसकी दिशा में काम कर रही है। कौन सी पार्टी है जो 25 साल का विजन लेकर मैदान में? 1000 साल के बाद का भारत कैसा होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भारत कैसा होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, भारत की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो जनता परिवार की समझती है। और एक और दूसरी कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी, जो विदेशों में जाकर माँ भारती का अपमान करें, भारत का अपमान करें, तो इसलिए ये कांग्रेस, लेकिन क्या लोकतंत्र है, जब तक परिणाम नहीं आ सकते कांग्रेस कह रही थी हम जीत रहे, सरकार बनाएंगे, और वहां तो झगड़ा था। संदीप मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? झगड़ा था। संदीप जी, एसपी त्रिपाठी जी आपसे सवाल कर रहे हैं। संदीप मेरी आवाज सुन रहे हो? जी 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 संदीप, अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि जो एग्जिट पोल जो दिखाए गए फर्जीवाड़ा, उन्होंने शब्द का उपयोग किया, एग्जिट पोल जो दिखाए गए वो फर्जीवाड़ा तरीके से, तो क्या उनसे सवाल करिए कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान 300 पार बीजेपी को दे रहे वो भी फर्जीवाड़ा था क्या? लोकसभा चुनाव के दौरान आपने फर्जीवाड़े शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या एग्जिट पोल को लेकर के, तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 300 के पार का नारा दिया था, नारा नहीं, एग्जिट पोल दिखाया गया था। मैं कांग्रेस के फर्जीवाड़े की बात कर रहा हूं, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा। एग्जिट पोल दिखाया गया था। हाँ, मैं कांग्रेस के फर्जीवाड़े की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस, अरे हम सब जानते हैं एग्जिट पोल अनुमान है,
बीजेपी हमेशा, जब वो एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की बात करते हैं तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की पराजय की बात करते तब भी दिक्कत, क्योंकि वो जानते हैं कि एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल दोनों में अंतर होता है। मैं तो कांग्रेस के फर्जीवाड़े की बात कर रहा हूं कि एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस पार्टी में तैयारी हो गई। शैलजा जी की अलग तैयारी है हरियाणा के संदर्भ में, हुड्डा जी बाप बेटे दोनों तैयार बनने के लिए, सुरजेवाला जी की अलग कहानी। तो ये स्थिति सबके सामने थी। वही भारतीय जनता पार्टी बड़े विनयपूर्वक जनता के सामने मैदान में थी कि भैया जिसको दस्ता कशी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग अपना फर्जीवाड़ा, तो मैंने फर्जीवाड़े की बात कांग्रेस की करी। एग्जिट पोल तक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कभी सच होगा तो उनका विषय में टिप्पणी नहीं करा, पर उसके आधार पर जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस ने रचा के देखिए, हम तो कहते थे बम बम है और जलेबी और चाशनी सब तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ बीजेपी कार्यालय में सुनसान, बहुत सन्नाटा नहीं है, फिनिश करो। बीजेपी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में और बाकी सारे चैनल पर, मैं भी सिर्फ एक दूसरे चैनल पे आया हूँ, तो यहाँ से गुजर रहा था, कार्यालय आया, बाइट करनी थी, आपके साथ संवाद करना था, यहाँ के चैनल पे जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद फिर लौटूंगा। जी चलिए, शुक्रिया इसको लेके संदीप जी आश्वस्त है तमाम कि हरियाणा में चर्चा के लिए। आपको बता दें कि अभी हमने सुना पंकज चतुर्वेदी जी ने क्या कहा। मैं रुक करना चाहूंगी हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी की। नहीं, हमारा फिरोज जी से सवाल है, फिरोज जी हरियाणा में क्या हो गया? जवान पहलवान किसान, ये नारा आपका कहीं ना कहीं फेल हो गया? कहीं फेल नहीं हुआ है। अभी भी हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम वहां सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बनाने जा रहे हैं, ये दिख रहा है। मैं तो इलेक्शन कमीशन की लगातार वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूं। 17 राउंड की काउंटिंग है वहां, और कहीं भी 3-4 राउंड से ज्यादा नहीं हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसका नतीजा है कि जो जनादेश था, जो हवा दिख रही थी, वो हवा जो है मटेरियलाइज होगी। थोड़ा फिगर्स को सेटल होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, वो स्थिति जो थी वो वहां 30 से नीचे जाना है उनको, तो वो 30 से नीचे ही जाएंगे। अभी वो थोड़ी देर और खुश हो सकते हैं, और उनका कार्यालय खुद ही बता रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पुताई वाले आए हों। उनको पता ही नहीं है क्या नाम से पंकज चतुर्वेदी जी को कि अंदर पुताई वाले आए हैं, लेकिन अब वो पंकज चतुर्वेदी जी हैं, वो तो कहेंगे कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, हम ऐसे जीतते हैं, हम वैसे जीतते हैं, हम कैडर बेस पार्टी हैं। 40 आदमी तो उन्होंने दूसरी पार्टियों के उतारे हरियाणा में, दो सीटों पे उन्होंने अपने पर्चे वापस कर लिए, निर्दलियों को समर्थन दिया उन्होंने कि कांग्रेस के वोट कम हो जाए। तो ऐसे करके वो जोड़ तोड़ में लगे हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो जनता बहुत तरीके से बहुमत में कांग्रेस पार्टी को लाने वाली है। और ये जो दिख रहा है सिनेरियो, ये ज्यादा देर के लिए सिनेरियो नहीं है। ये जोड़ तोड़ आपने क्यों नहीं कर लिया? उनको दे रहे हैं, ये जोड़ तोड़ आपने क्यों नहीं भाई किया? उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है, तमाम उन्होंने जितनी कंपनियां बेची हैं उसका पैसा है। कांग्रेस पार्टी के तो अकाउंट तक फ्रीज है। ये स्थिति है। चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग है तो वो जो मंत्री जाता था वहां जाके घोषणा कर आता था सरकार की तरफ से। चुनाव आयोग चुप है। अभी तो आप वहां भी देखना कि मशीनों ने ना वोट कम पड़े हो, मशीनों ने ज्यादा गिन दिए। आज की तारीख तक हमें पता नहीं है कि टोटल वोटिंग हुई कितनी हरियाणा में। तो अभी अगर ये स्थितियां रहेंगी, फ्री एंड फेयर चुनाव ही नहीं हो रहे, इक्वल प्लेन लेवल फील्ड ही नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो है नेक टू नेक टकरा रही है, तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या स्थिति होने वाली है। इसका उत्तर तो गुलरेज जी आप ही दीजिए, हम सवाल नहीं करेंगे, प्रत्युत्तर नहीं करेंगे। कौन सी नेक टू नेक टकरा रही है? 51 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं, और आपको ये भी स्मरण होगा कि सुबह सुबह कांग्रेस के दफ्तर में इनिशियली आधे घंटे में उन्होंने मिठाई बांट दी थी, तो बड़ बोले पने में कांग्रेसियों का तो कोई तोड़ होता ही नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि मेरा एक कांस्टेंट ही नैरेटिव रहा है शुरू से कि चूंकि हमने काम किया है, मुझे सुबह भी यही अपेक्षा थी, एग्जिट पोल जिस दिन आया था उसी दिन भी यही अपेक्षा थी कि हम बहुत क्लियर मेजोरिटी से बड़ी आसानी से सरकार बना रहे हैं, दोनों प्रांतों में, कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, और वही सामने आ रहा है यार। और जितने आप देखिए कि विनेश फोगाट, गुलरेज जी कश्मीर का सामने नहीं आ रहा है, फिलहाल कश्मीर का सामने नहीं आ रहा, हरियाणा की आप बात कर सकते हैं। नहीं, कश्मीर भी आप देख लिया आधे घंटे के अंदर, वो भी ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है वो तो दिख रहा है। दूसरी चीज आप देखिए कि विनेश फोगाट उनको इन्होंने पॉलिटिकली लॉन्च किया, उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को
पॉलिटिकली यूज किया और अभी वो खुद ट्रेल कर रही है, वो हार रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से डर्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, जात बिरादरी की इन्होंने बात की, इन्होंने समाज को बांटने का इन्होंने प्रयास किया, क्या नतीजा सिफर होता है, बार बार वापस सिफर हो रहा है। और अभी तो मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी अपने पुराने अवतार में वापस आ गए हैं, उनकी घर वापसी हो गई है और जलेबी वगैरह सब बातें करना शुरू कर दिया। स्वागत कीजिए उनका। जी, धनखड़ जी पीछे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार। ठीक है ना, बाकी आप बड़ी पिक्चर देखिए ना, क्या 51 सीटें बहुत बड़ी चीज होती है 90 में से, वो भी 10 साल के सरकार के बाद। विनेश फोगाट के लिए कहा ट्रेल और पीछे चल रहे हैं। इन्हीं विनेश फोगाट के लिए मोदी जी ने कहा था कि आप देश की मान हैं, सम्मान है। जब अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगा लेकर देश को रिप्रेजेंट करेगा तो वो सम्मान है, वो मान है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं हमारे भाई, अगर जिस दिन वो भी तिरंगा लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े होंगे तो मैं भी कहूंगा, मोदी जी भी कहेंगे कि आप हमारा सम्मान हो। विरोध जी, तिरंगा लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हो जाइए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कब कहां बदल जाए और कब कौन सी बात कहने लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है तो उनको तो मोदी जी ने बुलाया था, घर बुला के उनसे कहा था, उनसे मिले थे मोदी जी। और जब वही बच्ची सड़कों पर बैठी थी तो पुलिस घसीट घसीट के मार रही थी, उनको न्याय देने की बात तक नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये कुछ भी कह सकती है, जब इसका समय हो तो ये कैसे भी बदल सकते हैं। गिरगिट जो है वो 2-4 ही रंग बदलता, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे रंग बदल लेती है, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। जहां अब गुलरेज भाई को लग रहा है कि उनकी 51 सीटें आ रही हैं तो वो भैया बधाई हो, आपके मुख्यमंत्री के दावेदार, केंद्रीय मुख्यमंत्री के दावेदार तो पीछे चल रहे हैं। और अभी आप नायब सिंह सैनी की सीट का भी हाल देख लीजिएगा कि उनकी भी क्या, वो भी सुबह पीछे चल रहे थे। तो अगर आगे है अभी, हाँ अभी आगे है ना, तो वही हम कह रहे हैं ना कि जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के, इतने मुख्यमंत्री जब 2 बार पीछे हो जाए तो अब आप समझ लीजिए कि उनकी कितनी सीटें वो जीत सकते हैं और क्या उनकी स्थिति होने वाली है। और क्यों काउंटिंग धीरे चल रही है वो भी सबको पता है। समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से जीत रहे हैं और कितनी बड़ी जीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप अभी बात कर रहे हैं फोगाट की, फोगाट के साथ जनभावनाएं नहीं है, ये तो इलेक्शन में नजर आ रहा है कि जब वो ट्रेल कर रही है वो सुबह आगे थी, विनेश फोगाट सुबह आगे थी कुछ देर मामूली समय के लिए। वही हम कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पीछे थे, आपके मुख्यमंत्री पीछे थे तो वो जनभावनाएं नहीं थी। अभी फाइनल भाई अब आपके मुख्यमंत्री वो हार जाती है तो फिर आप क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि विनेश फोगाट प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट फेल हुआ? नहीं, क्यों मानेंगे हम? पॉलिटिकल प्रोजेक्ट तो आपका फेल होता हुआ दिख रहा है। अदालत में जाकर नायब सिंह सैनी जनता ने तो आपका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है। हमारा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं था, हम तो आपकी सरकार हटाने के लिए काम कर रहे थे और हमको सफलता मिलती दिख रही है। तो फिर बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि सैनी साहब जीत रहे हैं और विनेश फोगाट हार रही है, तो कम से कम अभी तो बात स्वीकार कीजिए। अरे हम सुबह की बात आप स्वीकार कर लीजिए भाई, सुबह की बात आप स्वीकार कर लीजिए। यही तो हम कह रहे हैं कि फाइनल नतीजों का इंतजार तो करिए। हम आपको जलेबी जरूर खिलाएंगे, मोहब्बत की चाशनी में डूबी हुई जलेबियां आपके पास भेजेंगे हम, और आप खाइएगा गुलरेज भाई। अच्छा, वो आलू डालते हैं इधर से उधर। हाँ, वो भी भेजेंगे हम आपको, वो सोना भी भेज देंगे हम आपको। तो हम जलेबी के साथ वो सोने की चिप्स खाएंगे। हाँ बिल्कुल खाइएगा, ठीक है ना। और सोशल मीडिया की जो है मीम से भारतीय जनता पार्टी के, ये मीम सब देखना अभी आप 1 घंटे बाद उलट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कुछ और बोलने लग जाएगी। तो अभी फर्क है, रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। अभी ये जो परिदृश्य बदलेगा दिल्ली के बाद, भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई पूरे देश में। पिक्चर साफ साफ नजर आ रही है, हम कुछ भी कहते रहे। भाई आपके तो प्रदेश कार्यालय में पुताई वाले आए हुए हैं, आप देख लीजिए जाके, पूरा सपाचट है एकदम। तो हमारा प्रदेश कार्यालय तो हमेशा ही सजता संवरता रहता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुताई वाले आए आज। उन्होंने कहा तो आज का दिन जो है पुताई करा ली जाए, आज का दिन अच्छा है। आज तो कार्यकर्ता आएंगे नहीं तो क्यों ना पुताई करा ली जाए। जनता पार्टी का कार्यालय इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है और हमेशा रौनक रहती है। आप देख लीजिए कि एक तरफ आपका इंदिरा भवन देख लीजिए और एक भाजपा का कार्यालय देख लीजिए, भाजपा के कार्यालय की रौनक देख लीजिए और इंदिरा भवन की नहुसियत देख लीजिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जारी है पार्टी को लेकर। शेख साहब हैं, चेताली जी, मैं चाहूंगा शेख साहब से आप सवाल करें
कि अब क्या, जब चौथा या पांचवें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है लगभग, अब क्या स्थिति बना रहे हैं वो पीडीपी की? शेख नासिर जी, देखिए अभी करीबन 10 राउंड बाकी हैं और ऐसी कुछ सीट्स हैं जहां पीडीपी का अच्छा दावा है और पीडीपी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। उन सीट्स में अभी काउंटिंग काफी ज्यादा पेंडिंग है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी इस तरीके से है कि यहाँ रीजन वाइज वोट्स पड़ते हैं। जैसे अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके डिफरेंट रीजन्स हैं, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हर रीजन से होते हैं। तो जब उनके रीजन की मशीनें खुलती हैं तो जाहिर सी बात है वहां से उनके पाले में वोट चला जाता है। और जम्मू कश्मीर में शुरुआती ट्रेंड और नतीजे में बड़ा फर्क रहता है, ये हमने पहले चुनाव में भी देखा है। तो इस वक्त कोई ऐसी टिप्पणी करना कि ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है, अभी शुरुआती दौर है तो ये यही नतीजे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नतीजे डिफरेंट आने वाले हैं, समय का इंतजार करिए। मैं सुबह से बात कहता आया हूं कि पीडीपी एक अच्छे नंबर्स के साथ सामने आएगी और आप खुद देखेंगे कि पीडीपी का नंबर जो है वो अच्छा नंबर होगा। शेख साहब, एक सवाल है, हमारा सवाल इस बात का है कि देखिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दो ही मजबूत रीजनल पार्टी थी। गुलाम नबी आजाद जी अलग हुए, उन्होंने बनाया, हमें लगता है कि पूरे 90 सीटों पे उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, तो दो रीजनल पार्टी थी। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी तेजी से उभर करके रीजनल पार्टी के रूप में फिर से आई है, क्योंकि 55 सीटों पे मात्र नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी थी, जिसमें लगभग 46 सीटों पे आगे हैं, मात्र 9 सीटें लूज कर रही। यहां कांग्रेस को जरूर झटका लगा है, कांग्रेस 35 सीटों पे लड़ी थी और मात्र 5 सीटें, पिछली बार 12 सीटें आई थी कांग्रेस की और उससे भी कम आ रही। तो यहां क्या ये मैं मानूं कि जो रीजनल पार्टी है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं पीडीपी को बहुत पीछे कर दिया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन सीटों पर आगे आ रही, ये बात हमें माननी होगी कि उन सीटों पर जो कांग्रेस का वोट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चुनाव अकेले नहीं लड़ रही है? नहीं, वो तो गठबंधन है, तो मिलेगा ही। कांग्रेस का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कांग्रेस को तो मिलेगा ही। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बैसाखियों के साथ खड़ी है और पीडीपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। और जहां भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करती नजर आ रही, वहां दूसरे नंबर पर आपको पीडीपी मिलेगी। और जब आप उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी हैं उनसे कांग्रेस के वोट माइनस करेंगे तो पीडीपी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हर सीट पर दिखेगी। तो ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत आगे चलेगी, रीजनल पार्टीज ने पीडीपी को पीछे छोड़ दी, गलत है। आपकी और रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कांग्रेस कार्यालय से विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके का माहौल अभी नजर आ रहा है, क्योंकि काउंटिंग जो है वो सुबह से ही जारी है, बाजी जो है वो पलटी हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है? उसके बाद से ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो खासा उत्साह है वह देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात की जाए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर की नजारे की, तो आपको नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी तो है, मगर बात की जाए मोहब्बत साथी में डूबने वाली जलेबी की, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद है जो सुबह से ही जलेबी जो है वह बनाने का काम कर रहे हैं और जलेबी बनाकर चाशनी में डुबाकर एक दूसरे को भी खिला रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, और कहीं ना कहीं रुझान आने के बाद जो उत्साह है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। उनको भी बात करते हैं कि मोहब्बत की चाशनी में जलेबी बना रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पूरे देश की निगाह जिस तरीके से घमंड, अहंकार, अत्याचार, दबाव सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम को कुचलने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश मोदी सरकार के इशारे पर वह हो रहा है। आज वह लोकतंत्र जीता, संविधान जीता। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए थे और उन्होंने कहा था कि इस देश को राजनीति से ऊपर उठकर हम प्यार से, मोहब्बत से जीत सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर में वो मोहब्बत जीती है, वो प्यार जीता है, वो देश का भाईचारा जीता है। और ये गरम गरम जलेबी जो है, गरम जलेबी जो है, इसका प्रतीक है। तरीके से कह रहे कि मोहब्बत की चाशनी जो है अगर देखा जाए तो अभी जो है वो तो अभी जो रुझान आए हैं उसमें तो कहीं ना कहीं कड़वी लग रही है।
बिल्कुल 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 चिताली, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह से ही जो रुझान आ रहे थे उसमें कांग्रेस को जिस प्रकार से बढ़त मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक जो उत्साह है वो ज्यादा देखने को मिल रहा था। मगर जो अभी रुझान जो सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे, उनसे भी बात करते हैं। अभी कांग्रेस फिलहाल अभी जो रुझान आ रहे हैं हरियाणा के उस पर पीछे है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो संभावना लग रही है अभी भी रुझान ठीक है वहाँ। अभी पहली जलेबी जम्मू कश्मीर की है, जैसे ही इसकी मिठास बढ़ेगी हरियाणा में किसान, नौजवान, पहलवान, महिला निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मैंडेट जो प्यार लगातार दे रहा है वो रुझान में दिखाई दे रहा है, और वहां भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। विवेक मेरी आवाज सुन रहे हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जी 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 विवेक, इनसे कहीं पूछिए कि जम्मू कश्मीर की जलेबी मीठी है। पिछली बार 12 सीटें कांग्रेस की थी, इस बार 4 में सिमट गई हैं, जबकि गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। 35 सीटों पे लड़े थे, तो वहां की भी जलेबी कड़वी हो गई है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जलेबी जो है अमित भाई, की बात करें तो जलेबी जो है अमित भाई कड़वी नजर आ रही, क्योंकि पिछले बार 12 सीट थी, इस बार 4 पे ही सिमटती कांग्रेस दिखाई दे रही। देखिए, गठबंधन लड़ा है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहां के लोकतंत्र की सरकार बनने जा रही है, वहां एकता और भाईचारे की सरकार बनने जा रही है। ये कोई एक और दूसरे की सरकार बनने नहीं जा रही। वहां पर मोदी सरकार को नकारा है। जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि दबाव से राजनीति होती है, लड़ाने से राजनीति होती है, इसको नकारने का काम जम्मू कश्मीर की जनता ने किया। तो आप तस्वीर भी देख रहे हैं, खुशी भी देख रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर की बात करें और हरियाणा की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों के जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसके बाद से खुशी देखने को मिली, मगर जो खुशी है वो कहीं ना कहीं जलेबी का जो स्वाद है वो अब कड़वा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सुबह हरियाणा की बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोनों ही जगह जो चुनावी परिणाम सामने आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं चुनावी रुझान सामने आ रहे थे, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज्यादा खुशी थी। मगर फिलहाल जो अभी रुझान सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं जलेबी का जो स्वाद है वो अब थोड़ी तरह कड़वा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी त्रिपाठी जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस कार्यालय में जलेबी बन रही है, लेकिन रुझानों की बात करें और पिछले चुनाव की जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें कम हुई है। और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव से इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत जो है वो भी जम्मू कश्मीर में घटा है। नहीं, जम्मू कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत 14 की बात करें तो कुछ जगहों पे जैसे घाटी में बढ़ा है, जम्मू कश्मीर में घटा है। एवरेज अगर बात करें तो आप बराबर के लगभग कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जम्मू कश्मीर देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बन गई, एलजी का ही एक तरह से शासन चलता है। झटका जो लग रहा है फिलहाल, अभी जल्दबाजी होगी, वो हरियाणा में लग रहा है, क्योंकि 10 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के सहारे कांग्रेस को लग रहा था कि मैं इस बार निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से गणित खेली है अभी भारतीय जनता पार्टी ने, खट्टर को बदलते हैं, सैनी को लाते हैं, दूसरी तरफ जाट वोट नाराज रहते हैं। बीजेपी को, कांग्रेस को उम्मीद थी कि, हालांकि एग्जिट पोल में बताया गया है 18 से 19 सीटें लगभग जाट बाहुल्य सीटें हैं, जिसमें से एग्जिट पोल में 15 से 16 सीटें कांग्रेस को दी जा रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि जाट वोट भी पूरी तरह से कांग्रेस को गए हैं, क्योंकि जिस तरह 47 सीटों पे 46 में तो सरकार बन जाएगी, 47 सीटों में अभी बहुमत दिख रहा है, 36 पे कांग्रेस है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उन्होंने अगर मुख्यमंत्री बदल दिया है तो उसका असर कम हो गया है। जैसा कि हमारे वैद्य जी बोल रहे थे, जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना था कि अगर धनखड़ को बनाते, उनके विरोधी जो थे खट्टर के, तब वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाता। लेकिन उनके छाया सैनी जी को बनाया तो इससे कम नहीं हुआ। लेकिन जो फिलहाल रिजल्ट दिख रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन कहीं न कहीं यहां जबरदस्त शक्तिशाली दिखा है, जिसके कारण ये स्थिति हुई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस अत्युत्साह में आ गई। उनके यहां पहले दिन से ही मुख्यमंत्री को लेकर, चाहे शैलजा जी हो, चाहे हुड्डा जी हो या अन्य कोई हो, मुख्यमंत्री को लेकर के पहले दिन से ही अंतर्कलह दिखने लगी। उसका असर सामने दिख रहा है। जी फिरोज जी, जिस तरीके से देखा अभी कि हमने देखा कांग्रेस कार्यालय में जिस तरीके से जलेबियां बन रही थी, लेकिन रुझानों की बात करें तो कहीं ना कहीं बाजी पलटी हुई नजर आ रही है। और
जम्मू कश्मीर में बात करें, जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने कहा कि अति उत्साह जो है वो कांग्रेस में दिखा और बीजेपी ने जो बदलाव किया उसका असर भी नजर आ रहा है। अभी मैं यही कह रहा हूं ना कि सुबह हम आगे थे और बहुत आगे थे, 60 तक पहुंच गई थी कांग्रेस, और अभी भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। थोड़ा वक्त लगेगा और हम वापस वहां जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है, और स्थितियां जो हैं ये स्थितियां जो हैं बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। देख लीजिएगा जब चुनाव आएगा। थोड़ा सा दिक्कत वहाँ ये हुई कि मैं फिर दोहराऊंगा वही बात को, जो 30-35 सीटें फंस गई थी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में, उसकी वजह से ये कांग्रेस की को वहाँ ये फाइट, नेक टू नेक फाइट की स्थिति हुई है। लेकिन जो वोट का टर्न है वो कांग्रेस के फेवर में दिख रहा है। पहले दिन सुबह से ही दिख रहा था, तो वोट का टर्न जो है वो कांग्रेस के फेवर में है, और कांग्रेस जो है आगे ही जाने वाली है। और ये रिजल्ट चलिए इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।